भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। वो दुख समाप्त होगा, वो दुख हटेगा ही। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, चंदन का जो जल होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वो प्राप्त होता है। अथर्ववेद में वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सींचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सींचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सींचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ, उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सियोर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए। बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो। बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करिए। हमें दूसरे का धन नहीं, हमें दूसरे की संपदा नहीं, हमें दूसरे का वैभव नहीं, हमारी किस्मत का हमको चाहिए, हमारी मेहनत का हमको चाहिए। अपनी मेहनत का करिए।
एक एक गीत बहुत पहले लोग गुनगुनाते थे कि दुनिया में हम आए हैं तो, जम के बोलो जरा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। संसार में आने के बाद में ये विचार छोड़ दीजिए कि आपको कोई कुछ देगा। संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद ये विचार कर लीजिए कि दुनिया आपसे लेगी। और भगवान से भी यही प्रार्थना करना, मेरे ओगड़दानी भगवान शंकर से ये प्रार्थना करना कि मुझे ऐसा बनाकर रखना कि मैं दुनिया को देता रहूं, दुनिया को देता रहूं। मेरे हाथों में वो बल देना, मेरे हाथों में वो धन देना। अभी भारत के रत्न टाटा बिरला जी, हमारा संबंध हम शिव से जोड़ल, हमारा नाता रिश्ता हम शंकर से जोड़ल। और जुड़ेगा कब? जब हमारा विश्वास प्रबल होगा, जब हमारा भरोसा प्रबल होगा, जब हमारी दृढ़ता प्रबल होगी। कल एक बहन ने मैसेज करा है कुरुक्षेत्र से, सीहोर, कि गुरु जी को कहना हमने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब गुरु जी गुड़गांव में कथा करने के लिए आए, गुरुग्राम में हम लेकर गए, हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने दरवाजे पर लगाया। मेरी एक कोर्ट में फाइल चल रही थी, वो पूर्ण नहीं हुई। अगर वो कथा सुन रही हो कुरुक्षेत्र की बहन, तो वो कथा सुन रही हो तो हम आपका स्मरण कर रहे हैं। एक फाइल कोर्ट में चल रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, हमने अपने दरवाजे पर लगाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर चिपकाने का वो फल मिला कि हमारी फाइल 15 दिन के अंदर निपट गई और बाबा ने हमारे ऊपर कर, केवल एक मंत्र का उच्चारण, मंत्र का स्मरण भी हमें सुख दे जाता। दीपावली पर सब सामान खरीदने जाना, दिवाली पर पर्दे खरीदने जाओ, दिवाली पर सोफा सेट का कवर खरीदने जाओ, दिवाली पर तुम दुनिया का बर्तन भांडा, तुम जो खरीदना है तुम्हारे लिए, आभूषण, रतन, माणिक, मोती, कपड़े लत्ते सब खरीदने जाओ। तो दिवाली पर एक पूछो जाकर, क्या तुम्हारे पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है? एक बार मेरे शंकर को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सिखाया, पार्थिव लिंग का पूजन। बच्चों को पढ़ने का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्ययन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में एक बार बच्चों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गमले में से मिट्टी लेकर आ, थाली ले और उसमें बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना। भले बच्चा पूजन करे ना करे, बच्चा उस पर जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बच्चा आराधना करे ना करे, पर बच्चों से कहो कि जा जरा थाली ला और बाहर से मिट्टी ला और मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, भगवान शंकर का शिवलिंग बना। बच्चे से कहो बना, निर्माण कर। मार्कंडे बाबा की कथा कहती है कि मार्कंडे बाबा ने क्या आराधना करी शंकर की वो पता नहीं, पर मार्कंडे बाबा ने अपने बाल्य अवस्था में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन से मतलब है कि भले वो जल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुंकु चढ़ाए ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, हल्दी लगाए ना लगाए, चावल लगाए ना लगाए, पर उसने पार्थिव शिवलिंग का बनाया, निर्माण करा और वापिस उसको विसर्जन कर दिया। कुछ पूजन नहीं करी तो भी विसर्जन कर दिया। वो भी प्रमाण देता है, वो भी फल देता है हमको, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। स्क्रीनिंग इज पढ़े लिखे आगे बढ़े, खूब प्रबल बने, खूब एजुकेशन करे, खूब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो महीने में एक बार जा बेटा गमले में से मिट्टी निकाल के ला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी लेकर आ, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी लेकर आ, थाली में बैठ और शिवलिंग बना। बच्चा शिवलिंग। मार्कंडे ऋषि की उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे तुमको, वो सब आय बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो, जम के। आय बढ़ाने का आइडिया देंगे। जितनी कोचिंग क्लासेस
वो सब आइडिया देगी, ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुम्हारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चुन लो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, आय बढ़ाने का प्रयास करेगा। तुम्हारी आयु बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। शिव पुराण कहती है कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी तो जो आय आई है उसका तो भोग भोगोगे। मालूम पड़ा जोड़ो, और जोड़ते जोड़ते 50 की उम्र में आए, सब जोड़ रही है, आय तो बढ़ गई, और मालूम पड़े 55 में बीमार पड़े और निपट के चले गए, तो आय किस काम की। इसलिए आय के साथ आयु बढ़ना चाहिए। आय के साथ आयु बढ़े। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा भोलेनाथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, भले पूजन करो ना करो, भले जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, ये तुम्हारे, परंतु भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे तो निर्माण करने से तुम्हारी आयु भी प्रबल होगी। आय तो होगी पर आयु भी प्रबल होगी। शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने